हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज है 3 अप्रैल और ये जो मैं आज का वीडियो डाल रही हूँ ना, तो वो 1 अप्रैल का वीडियो है। क्योंकि मैं इधर थोड़ा बिजी थी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो 1 तारीख का वीडियो मैंने अपने वेट जो मैंने अपना नापा था कि कितना वेट हुआ है, 1 महीने में कितना कम हुआ, तो वो मुझे 2 तारीख को अपलोड करना था। क्योंकि अब तो मैं सेम डे अपलोड करती नहीं हूँ, एक दिन बाद अपलोड करती हूँ वीडियो को। तो 1 तारीख का वीडियो मुझे 2 तारीख को अपलोड करना था, यानी कि 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को यानी कि कल मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि डॉक्टर के चक्कर में मैं रह गई थी। काफ़ी काम होता है ना, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी कुछ उसमें काम लगता है। तो कल मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। और अगर बच्चा बीमार होना, किसी और चीज़ पे ध्यान जाता ही नहीं है, काम पेंडिंग पड़ जाता है, किचन का भी सारा काम पेंडिंग पड़ जाता है। मतलब कि आप पूरी तरह से घर पे ध्यान नहीं दे पाते हो, सिवाय बच्चे के। तो तबीयत खराब था मेरे बेटे की, तो उसको डॉक्टर के पास दिखाई, बस ज़्यादा कुछ नहीं, वायरल फीवर था। मौसम बदल रहा है, धूप, कोटा की धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है, तीखी वाली धूप है। तो उसे धूप का ही थोड़ा सा असर आ गया था। तो अब दवाई चल रहा है उसका, अब ठीक है। आज फीवर उसको नहीं है, कल काफ़ी फीवर था, 102 से ज़्यादा ही फीवर था कल। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो अब आगे आप देखेंगे कि मेरा वज़न जो मैंने 1 तारीख को ही चेक किया था, कितना आया है इस बार मैंने अपना वेट कितना घटाया है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे वज़न को, कि जब मैंने वेट अपना मेज़र किया है तो कितना वेट मेरा आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरा वेट अभी आया है 88.50। और अगर इस महीने, मतलब 1 महीने में मैंने घटाने की बात अगर करूं, तो मेरा 1 मार्च को 1 मार्च को मेरा वेट था 90 kg। और उसके 10 दिन के अंतराल पे मेरा वेट बढ़ा था, जो कि मेरा 92 kg हो गया था। तो 92 kg से ही मैंने माना था, क्योंकि फिर मैं ओट्स डाइट पे आ गई थी। तो फिर होली में वेट बढ़ा, डिटॉक्स हुआ, मतलब ऊपर नीचे करते करते मेरा वेट इस महीने भी लगभग 5 किलो गया है। और अगर टोटल देखा जाए, अच्छा चलिए पहले इसी महीने की बात कर लेते हैं, टोटल इसके बात करते हैं। तो इस महीने वेट भी मेरा लगभग 5 kg गया है। आप मान लीजिए 92 से अभी आया है 88। देखिए क्या हुआ, 90 आया था, 1 मार्च तक में 90 था मेरा वेट। उसके बाद क्या हुआ, 10 तारीख तक में मेरा वेट किसी कारणवश से 2 kg मेरा बढ़ा था। अब क्यों बढ़ा था मुझे वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 kg बढ़ा था। तो मैंने 10 तारीख से फिर मैं ओट्स डाइट पे थी। मैंने बताया था कि मैं 10 तारीख से ओट्स डाइट पे हूँ। बिल्कुल भी मैंने कोई ना चावल खाया ना रोटी खाई, बाकी मैं सारी चीज़ें खा रही हूँ। और ओट्स की ही रोटी खा रही थी मैं, ओट्स का ही सामान यूज़ कर रही हूँ, मतलब शेक वगैरह जो भी पीना है ओट्स का। अदरवाइज मैं ना चावल खा रही थी ना ही रोटी, गेहूं के आटे की रोटी खा रही थी। तो वेट तो गया था 88, कम गया था, ठीक है। उसके बाद होली आई, होली में खाया मैंने जमकर, तो होली में खाया जमकर तो 92 आ गया था वापस से। यानी कि अगर मैं बॉडी को डिटॉक्स नहीं करती, वो 2 दिन जो मैंने डिटॉक्स करके वो 4-4.5 kg वेट जो बढ़ा मेरा सडन वेट, वो अगर मैं नहीं घटाती, तो फिर इस महीने तो मेरा 0 ही वेट जाता, ऐसा हो गया था। तो खैर मैंने बहुत अच्छा किया था जो मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया। बिल्कुल सब्जी के जूस पे रही एक दिन, फिर दूसरे दिन मैं फ्रूट जूस पे रही, ऐसे ही करके मैंने 2 दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया था, जिससे कि सडन जो बढ़ा हुआ वेट था मेरा 4.5 kg, वो घट गया। अगर मैं वो डिटॉक्स नहीं कर रही होती ना, तो अभी भी मेरा वेट 92 ही हुआ था, जैसा मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है।
क्योंकि हर बार यही हुआ है। आप ही देखिए ना, 90 हुआ था मेरा 1 मार्च तक में, उसके बाद 92 आ गया था, किसी कारणवश बढ़ गया, फिर उस 92 को घटाने में मुझे 1 वीक लग गया था 90 में आने में, क्योंकि मैं नॉर्मल वेट लॉस कर रही थी, नॉर्मल जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कर रही थी। तो होली में जो मैंने बढ़ा हुआ वेट था मेरा, जो अचानक से बढ़ गया था खाकर, तो डिटॉक्स जो किया वो भी अच्छा था जो मैंने किया, नहीं तो अभी भी मैं 92 पे ही अटकी रहती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 90 पर ही आती, ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया, फिर से अपनी बॉडी को वहाँ तक लाने के लिए जहाँ से मैं बढ़ गई थी 88 से 92 तक। तो चलिए अब उसको जाने देते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा हर बार होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि लाइफ हम लोग जीना छोड़ेंगे नहीं ना। ऐसा थोड़े कि वेट लॉस कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर हम कुछ इंजॉय कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा खा पी रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर हम एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में ले रहे हैं खाने को, तो उसे डिटॉक्स करना होगा। अगर डिटॉक्स करते हैं तो जहाँ पे आप पहले थे कम, जो खा के बढ़ गए वो कम हो जाएगा। जो मैंने खुद करके देखा अपने लिए, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। इजी है, बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, सडन बढ़ावा वेट घट जाता है टेंशन फ्री, नहीं तो बाबा रे बहुत दिक्कत आती है उसे घटाने में। तो चलिए ये हो गई 1 महीने की बात कि 1 महीने मतलब कि 92 से 88 पे आई, तो इसका मतलब है कि इस महीने भी 5 केजी मेरा वेट गया है। अब मैं टोटल बताती हूँ कितना गया है। अब टोटल की बात करते हैं अगर, तो टोटल में मेरा वेट था, 6 दिसंबर से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी हुई है। तो 6 दिसंबर और आज है 1 ही अप्रैल मानते हैं, क्योंकि ये 1 अप्रैल का ही वीडियो है। भले ही मैं इसे आज 3 तारीख को शूट कर रही हूँ, इस चीज़ को जो मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था बच्चे का, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनना था 1 ही तारीख को। तो 1 तारीख ही लेके चलते हैं, आज 1 अप्रैल है, तो 6 दिसंबर से 1 अप्रैल, तो चौथा महीना है। मैं उंगली पे गिनती हूँ, आप लोग हंसना मत, मैं थोड़ी वीक हूँ मैथ्स में। तो वीक का मतलब पूरी तरह से वीक। आप अगर अचानक से कुछ बोल दोगे ना, 0 हो जाता है। देखो अपने बारे में कोई इस तरह से क्लियर नहीं बोलेगा, मैं बता देती हूँ भाई मैं मेरी कमजोरी कहाँ है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब बात हो रही है मेरे वेट लॉस की, ठीक है, कि मैंने 6 दिसंबर से अगर अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है और आज है 1 अप्रैल, तो मैंने टोटल कितना वेट कम किया है अपना। तो टोटल मैंने 4 महीने में अपना वेट कम किया है 14 केजी। कम ही है, और कमना चाहिए था। अगर ये बढ़ा नहीं होता ना, तो और घट गया रहता। खैर कोई नहीं, 14 केजी भी कम नहीं हुआ। 14 केजी मैंने अपने शरीर से हटाया है मात्र 4 महीने में। हाँ, कितना अच्छा। ठीक है, अब मेजरमेंट तो मैंने बताया ही नहीं था। अच्छा, 1 महीने का जो चलिए 1 महीने में मैंने घटाया है टोटल 5 केजी, ठीक है। तो 1 महीने में मेरा इंचेस में कितना फर्क आया है आप वो भी देख लीजिए। तो 1 महीने में मेरे इंच में फर्क आया है। पिछले महीने मेरा वेस्ट एरिया था 45 इंच और अभी मेरा वेस्ट एरिया है 44 इंच, इस 1 महीने के अंतराल पे। अपर वेस्ट था 43 इंच और अभी अपर वेस्ट है 41 इंच, यानी कि यहाँ से 2 इंच गया है अपर वेस्ट लीवर के पास का। बाजू से गया है मेरा 1/2 इंच। बाजू से कितना जाएगा, अब इतना बाजू है तब इसमें से ही 2-2.5 इंच तो एक बार में जाएगा नहीं, तो इससे गया है 1/2 इंच। इस 1 महीने की मैं बात कर रही हूँ। और सीने के पास से गया है
हाफ इंच इस 1 महीने में। अब मैं अगर टोटल बात करूं तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है 6 दिसंबर और आज है 1 अप्रैल, या 6 दिसंबर से 1 अप्रैल यानी कि हो गया 4 महीने। 4 महीने में मैंने अपना वेट घटाया है टोटल 14 किलो, मात्र 14 किलो। इसे हम मात्र नहीं कहेंगे, 14 किलो कहेंगे कि मेरी जो ये बॉडी है ना, ये इसमें से मैंने 14 किलो हटाया है। समझ सकते हैं आप, कोई वेट देखिए 14 किलो, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो आटे का पैकेट 5 केजी 10 केजी वाला आप देख लीजिए कितना होता है, उससे आप मिलाइए 10 केजी प्लस 4 केजी। मतलब इमेजिन कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप 14 किलो क्या चीज को देखेंगे, किसी चीज को तो देखेंगे ना कि 14 केजी कितना वेट हुआ। तो 14 केजी वेट के लिए आप आटे की ही बोरी ले लें, जो पैकेट आता है वो देख लिए 10 केजी का पैकेट आता है या 5 केजी का पैकेट आता है, उससे आप कंपैरिजन कीजिए। 14 केजी को पहले आप इकट्ठा कीजिए वेट चाहे किसी भी चीज का वेट हो, फिर उसको आप इमेजिन कीजिए कि मैंने इतना वेट अपनी बॉडी से हटाया है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। भले ही किसी कारणवश वेट मेरा बढ़ रहा है, भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन मैं बढ़े हुए वेट को लेके अब मैं रुक नहीं रही हूँ, उसे घटा रही हूँ। पहले क्या होता था, बढ़ जाता था वेट, दिमाग हो जाता था, मतलब कि परेशान हो जाता था कि बढ़ गया, इतनी मेहनत मेरी बेकार चली गई, तो छोड़ो वेट लॉस जर्नी, ये होता था। और वेट बढ़ता था, अभी भी तो बढ़ रहा है ना, आप लोग देख ही रहे हैं, बढ़ ही रहा है। अगर बढ़ा नहीं होता तो 14 केजी से भी और ज्यादा मेरा घटा होता वेट। तो फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि बढ़ा हुआ वेट, मेरा वेट बढ़ा भी था इस वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि मेरा माइनस में गया है 14 केजी। 14 केजी, हाय बेजोड़। बस आप ऐसे नहीं, अगर अंदाजा लग रहा है कितना हुआ 14 केजी, देख के अंदाजा नहीं लगेगा ना, कि सोच के भी अंदाजा नहीं लगेगा। बस आप किसी चीज से इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने बताया ना, कुछ भी हो सकता है। वो प्याज का पैकेट हो सकता है 5 केजी वाला, 10 केजी वाला, तेल के पैकेट होते हैं, बस उससे आप इमेजिन कीजिए कि 14 केजी मैंने घटाया है। और अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और वेट घटाना अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। बढ़ रहा है वेट, बस दिमाग को कंट्रोल में रखना है कि वेट को घटाना है। बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़ा कोई बात नहीं, हम खाएंगे बढ़ेगा, हम पार्टी एंजॉय करेंगे बढ़ेगा, हम शादी ब्याह एंजॉय करेंगे बढ़ेगा। हम सारी चीजों को अटेंड करते हुए भी हमें वेट घटाना है, अपने आइडियल वेट पे आना है। मैंने आइडियल वेट को पाने में अभी आधा भी रास्ता नहीं पार किया, अभी मुझे और रास्ता पार करना है। खैर जो भी हो, 14 केजी कम बड़ी बात नहीं है वेट घटाना, वो भी 4 महीने में। और घटा होता ना, अगर वेट नहीं बढ़ता तो सोच के देखिए बीच बीच में जो वेट बढ़ जाता है किसी किसी कारण, वो सब मैं कितना बताऊं किस कारण, देख ही रहे हैं आप लोग कि किस किस वजह से वेट बढ़ा है। और मुझे इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था कि वेट अगर बढ़ रहा है तो उससे अगर मैं डिटॉक्स कर लूं तो फायदा जल्दी मिलता है। तो पहले तो मैं डिटॉक्स करती नहीं थी अपनी बॉडी को, बढ़ गया है उसी को घटाने में 10-15 दिन फिर मेरा लग जाता था, मतलब 10-15 दिन मेरा बर्बाद चला जाता था। होली के बाद पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, या यूं कहो तो कहीं कहीं वीडियो आप लोग यूट्यूब पे भी देखते ही हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो दिमाग में आता है ना। तो ऐसे ही मैंने एक बार डिटॉक्स डाइट के बारे में सुना, देखा, तो मुझे लगा कि चलो वैसे भी मैं एक ही टाइम खाती हूँ, तो फिर से वो भी जो एक टाइम मैं खा रही हूँ उसको भी छोड़ के मैं जूस पे ही आ जाती हूँ। तो मैंने बॉडी को डिटॉक्स किया, लेकिन हाँ मैंने पूरी तरह से उन लोगों की तरह बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया, ये मैंने अपने तरीके से डिटॉक्स किया। लेकिन हाँ मैंने आइडिया जरूर लिया कि इस तरह से बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। एक दिन अनाज छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए,
तो मैंने उसी आइडिया को लेकर अपना जो डिटॉक्स मैंने किया अपनी बॉडी को अपने तरीके से, वो मैंने अपने तरीके से किया। मतलब आप समझ जाइए कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। कभी कभी मैं समझा नहीं पाती हूँ। मतलब मैं क्लियर बोल ही नहीं पाती। जो आप देख रहे हैं, मैं एक ही बात को कभी कभी 2 बार रिपीट कर देती होंगी, कभी कभी 3 बार मैं रिपीट कर देती होंगी। पर ठीक है, बोलते बोलते आएगा, बोलते बोलते ही तो आएगा ना। पर पहले से बेटर बोलने लग गई हूँ। मुझे इतना तो अपने में अंदाजा लग रहा है कि अब मैं पहले से कुछ ठीक बोलने लग गई हूँ। ज्यादा ठीक नहीं, पर कुछ इतना सा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में पहले से। अच्छा मेरी बात, अच्छा मेरी ये सब बात छोड़ दीजिए। और क्या क्या, अरे टोटल वेट पे आना है। अच्छा तो टोटल वेट भी जान लेते हैं कि 14 kg चलिए मेरा वेट घटा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए अब इंच में भी मैं दिखा रही हूँ कि टोटल मेरा जो है ना, दिसंबर जो मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी और अभी 1 अप्रैल, आज 4 महीने में मेरे इंच में कितना फर्क आया है, आप ये भी सुनिए। ठीक है, मैंने लिख के रखा है। तो 6 दिसंबर को अगर वेट की पहले बात की जाए तो मेरा वेट था 102.50 और अभी 1 अप्रैल को मेरा वेट है 88.50, यानी कि टोटल मैंने 14 kg घटाया है 4 महीने में। ठीक है, तो 6 दिसंबर को जो मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू की थी, उस समय मेरा वेस्ट एरिया था 55 इंच और अभी 4 महीने में मेरा वेस्ट एरिया घटा है 44 इंच पे आया है। मतलब अभी मैंने टोटल घटाया है 4 महीने में 11 इंच अपने वेस्ट एरिया से। अच्छा, अपर वेस्ट एरिया से यानी कि लीवर के पास का 6 दिसंबर को था 50 इंच और अभी है 41 इंच। तो अपर वेस्ट से मैंने घटाया है 9 इंच। गुड। और बाजू मेरा था 15.5 इंच और अभी है 4 महीने के बाद है 13.5 इंच, यानी कि बाजू से मैंने घटाया है टोटल 2 इंच। इससे और जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज को दोष नहीं दे सकती कि मैं किसी चीज में कमी छोड़ रही हूँ। मैं अपनी तरीके से जितना करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। हाँ, सीने के पास से उस समय था जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तो उस समय था 50 इंच और अभी है 45 इंच। तो सीने के पास ब्रेस्ट एरिया से मेरा गया है 5 इंच। तो रिजल्ट कैसा लगा जरा बताइएगा जरूर आप लोग। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, अगर कुछ अच्छी बातें आप बोलते हैं तो। सही बात है, सही में मैं ये बता रही हूँ। अगर कमेंट आता है ना आप लोगों का, कुछ भी आप लोग लिखते हैं, देखिए कुछ गलत कमेंट तो आता नहीं है मुझे, और जो भी कमेंट करते हैं सारे मेरे पुराने दोस्त हैं और अच्छी कमेंट करते हैं, क्योंकि 4 महीने की दोस्ती है हमारी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि आप लोग जो शुरू से मुझे कमेंट करते हैं ना, तो वो कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। अब आप ही देखिए, आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करता है तो आपको उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। जब कोई, अगर देखिए हम किचन में खाना ही बनाते हैं, तो अगर कोई कहे ही नहीं कि हम खाना अच्छा बनाते हैं तो क्या फिर मन करेगा वो अच्छा खाना हम बनाएं? बस ऐसा ही कुछ है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जिससे कि आपको भी लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, तभी आप कमेंट कीजिएगा। और तो फिर आपकी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है कि मैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूँ, मतलब अपने आइडियल वेट तक मैं आने में कोई कसर ना छोड़ूं।
होता है ना ऐसा कि हम लोग किचन में कुछ भी खाना बनाते हैं, बच्चे हो, हस्बैंड हो, या मतलब जिनके लिए भी हम खाना बना रहे हैं, अगर वो हमें बोलेंगे ही नहीं कि हमारा खाना अच्छा बना है या पसंद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मन उदास हो जाता है ना। बस ऐसा ही कुछ है। मैं भी जैसे अभी सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, अगर पसंद नहीं आता है तो बोल दीजिए कि पसंद नहीं आया, और अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये रिज़ल्ट कैसा लगा। 14 केजी घटाना कम बड़ी बात नहीं है, और भले ही मैं वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ, ठीक है, खाने पे मैंने कंट्रोल किया हुआ है, काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ है, मैंने चीनी छोड़ी हुई है, मैं तेल कम खा रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि भले ही मैं किसी किसी दिन तेल कम खाती हूँ खाने में, जैसे सब्जी वगैरह में, तो लेकिन जिस दिन सब्जी बनाती हूँ मैं अच्छे से बनाती हूँ, जिस दिन खाना होता है उस दिन मैं उबला हुआ खाना नहीं खाती। जनरली जो घर में बनता है मैं वही खाती हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि मैं अगर पनीर, छोले, जो भी मैं बनाती हूँ अच्छी तरीके से बनाती हूँ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर मैं नॉनवेज खाती हूँ तो उसे भी मैं अच्छी तरीके से बनाती हूँ, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब मुझे चावल खाना होता है चावल खाती हूँ, रोटी खाना होता है रोटी खाती हूँ, फिर उसको मैं बाद में बैलेंस कर लेती हूँ थोड़ी डाइटिंग वगैरह करके, मतलब अपने डाइट में आके, डाइटिंग तो नहीं कहेंगे उसको, अपने डाइट में आके कंट्रोल कर लेती हूँ। परिणाम ये है कि मैं खाकर भी अपना वेट घटा रही हूँ। अगर आप इसे ये देखें तो मैं खाकर भी अपना वेट घटा रही हूँ। मैं इन 4 महीनों में कितनी बार मैंने खाया पिया है, अच्छी तरीके से खाया है। और आप लोग देखते होंगे बीच बीच में जब मैं नॉनवेज वगैरह खाती हूँ या कुछ भी खाती हूँ तो मैं अच्छी तरीके से लेती हूँ, 3-4 रोटियां ले लेती हूँ मैं। भले ही अभी मैं ओट्स खा रही हूँ तो ओट्स की ही रोटी लेती हूँ, पर लेती हूँ उसमें मैं ये नहीं कि मैं एक ही रोटी खा रही हूँ या 2 ही रोटी खा रही हूँ, वो मैं नहीं कर रही। कभी कभी तो जैसे मैं दिखाती हूँ ना कि 3 ही रोटी मैंने ली है, तो मैं 1 रोटी बाद में लेती हूँ। अब खाते खाते वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता है तो मैं नहीं बताती हूँ। कभी कभी मैं लगता है कि नहीं 3 रोटी में पेट नहीं भरा तो 1 रोटी मैं और ले लेती हूँ, इसीलिए मैं आजकल इकट्ठे ही 4 रोटी लेके बैठ जाती हूँ खाने के लिए। ये हुआ है मेरे साथ, और मैं पूरी तरह से कंट्रोल करके नहीं कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। अगर मैं पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी वेट लॉस जर्नी करती तो मेरा वेट और जाता, लेकिन क्या है ना, 4 महीना बहुत लंबा समय होता है। इन 4 महीने में पूरी तरह से कंट्रोल और टेस्ट को कंट्रोल करके रहना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि क्या कहा जाए, मैं थोड़ी फूडी टाइप हूँ। मतलब अच्छा खाना, अच्छे से खाना, ये भी नहीं कि अच्छा खाना तो इतना सा खा के रह लो, नहीं, अच्छे से खाना मतलब क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इतनी नहीं पर हाँ पेट भर जाए, इतना तो होना चाहिए। हाँ, पेट भरने से कम मेरा नहीं हो सकता है। अगर 4 रोटी खानी है तो मैं 4 रोटी ही खाऊंगी, ऐसा है मेरा। क्योंकि मैं कभी कभी कम लेती हूँ ना कि चलो आज 2 ही रोटी खाती हूँ, 1 ही खाऊंगी, चलो आज कंट्रोल करती हूँ 1 ही रोटी खाऊंगी, पर नहीं होता है मेरे से। हाँ, भले ही मैं उस दिन दूसरे दिन ओट्स डाइट पे रह लूँगी, कंट्रोल कर लिया, लिक्विड डाइट पे रह ली, वो अलग बात है। लेकिन अगर खाऊंगी तो अच्छे से खाऊंगी, भले ही। लेकिन उबला हुआ खाना आज तक आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि मैं सब्जी को बॉईल कर करके खा रही हूँ। हाँ, दलिया वगैरह खाया, जैसे कंट्रोल करना है, अगले दिन डाइट पे आना है, तो मैंने थोड़ा सा उबला हुआ खाना, जैसे कि उबला हुआ खाना नहीं कहेंगे उसको, 0 ऑयल में खाना, अपना दलिया बना लिया, ओट्स बना लिया, इस टाइप से खाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं सब्जी खाऊंगी तो अच्छे से खाऊंगी, उबली हुई सब्जियाँ नहीं चलेगी मेरे से। नॉनवेज खाऊंगी तो वो भी उबला हुआ नहीं चलेगा कि कम तेल में बना लो, जैसे तैसे नहीं, खाऊंगी, अच्छे से खाऊंगी। और आप लोग देखते होंगे कि मैं जिस दिन खाती हूँ खाना तो अच्छे से खाती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मैं पूरी तरह से क्या कहेंगे, पूरी तरह से मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ। खाना खा खा कर मैंने अपना वेट घटाया, मैं ये भी कहूँगी कि मुझे जिस दिन इच्छा होती है खाना खाने की मैं खा लेती हूँ। चावल खाने की इच्छा होती है मैं चावल भी खाती हूँ, रोटी की इच्छा होती है मैं रोटी भी खाती हूँ, चूड़ा मुढ़ी जो भी मन होता है मैं वो खाती हूँ। पर हाँ, थोड़ा सा भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टारगेट रखा हुआ है कि अभी देखूँ 1 महीने में मेरा कितना जाता है। मैंने तो सोच के रखा है कि 80 तक आ जाऊँ, पर असंभव है 80 तक आना। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 80 तक आऊँ,
पर थोड़ा नामुमकिन है, बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 80 तक आऊँगी ही, पर मेरी कोशिश रहेगी 80 तक आने की। मैं इस बार कोई चैलेंज नहीं ले रही बाबा, चैलेंज लेती हूँ दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और इस बार भी मैं नहीं कर पाई। कर लेती अगर होली नहीं आती, बीच में और 2 kg नहीं बढ़ता। इस महीने ही तो कितना बढ़ गया मेरा, लेकिन हाँ मैंने कंट्रोल किया। अगर बढ़ा भी तो मैंने कंट्रोल किया, बस यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो थोड़ा सा आप लोग भी कीजिए। अगर आपको मेरे में चेंज, अभी जैसे मैं यहाँ पे वीडियो लगाऊंगी जो मेरा फर्स्ट डे का था, तो अगर आपको इस वीडियो और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है तो आप भी कीजिए ना, आपको भी फर्क दिखेगा। ज़्यादा कुछ मत कीजिए, चीनी छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा है चीनी खाने में, कुछ नहीं है, बस टेस्ट वर्ड जो है ना आपका वो खुश होता है और कुछ नहीं। और वो दिमाग का खेल है, कहता है ना लत किसी भी चीज़ की होती है, तो चीनी की लत भी जो है ना एक आदत, चीनी की भी जो आदत होती है ना वो एक लत है, और कोई बात नहीं, एडिक्शन है वो। बस रखा कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा है चीनी में, आप बताइए क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही बता दीजिए, चीनी खाने से क्या फ़ायदा मिलता है? एक फ़ायदा बता दीजिए। अगर लगता है कि नहीं है कोई फ़ायदा तो क्यों खाना भाई? जब वेट बढ़ रहा है तो उसे डायबिटीज़ होता है, बीपी की बीमारी होती है, तो मत खाइए चीनी। कभी कभी खाइए ना, कभी कभी खाइए। मैं भी तो खा लेती हूँ कभी कभी, जैसे कुछ मिठाई वगैरह बना तो खा लिया मैंने, और सेवई बन गया, खीर बन गया तो खाया, पर मैंने उसको आदत नहीं बनाया है कि मुझे चाय में लेना ही लेना है। मैं चाय नहीं पीती, इसीलिए नहीं पीती कि आदत ही नहीं लगानी है मुझे चाय की। चाय में रखा क्या है? सिर्फ चीनी, दूध, चाय पत्ती। उससे चीनी को हटा दीजिए, गुड़ वाली चाय पीजिए। अगर चाय की आदत है तो गुड़ वाली चाय पीजिए। और थोड़ा आपको ना थोड़े दिन ही दिक्कत आएगी। जैसे किसी भी चीज़ की आदत को छोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप किसी भी चीज़ की आदत को छोड़िए तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी। जैसे मैंने ही खाने को कंट्रोल किया तो स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी ना, मैं बताती थी ना, स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, भूख कंट्रोल नहीं होता था, बहुत मुश्किल से मैं भूख को कंट्रोल करती थी। अब तो आसानी से भूख कंट्रोल होता है। अब तो पता ही नहीं चलता है कि कब 11 बज गया, काम करते करते 11 से ज़्यादा हो जाता है, तब याद आता अरे टाइम हो गया है मेरा खाना खाने का, तो मैं जल्दी से सब्जियों का जूस बनाती हूँ और पीती हूँ। मतलब कि किसी भी चीज़ की आदत को छोड़ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वो छूट जाता है ना तो फिर लाइफ स्टाइल ही हमारा चेंज हो जाता है, हमारा लुक चेंज हो जाता है। अब जैसे चीनी की आदत है, मान लेते हैं, ठीक है, मन करता है कि नहीं छूटेगा चीनी हमसे, होता है ना कि कैसे मैं चाय छोड़ूं, कैसे मैं चीनी खाना छोड़ दूं। अब यही बात अगर डॉक्टर बोलेंगे तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए चीनी की आदत ऐसी है ना कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो डॉक्टर पहला काम बोलेंगे, वेट तो नापेंगे ही, वेट तो वेट घटाने को बोलेंगे ही, क्योंकि अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वो डॉक्टर पहले ही बोलेंगे कि वेट घटाइए। दूसरी बात, अगर डायबिटीज़ हो गई तो डॉक्टर बोलेंगे ही कि आपको चीनी छोड़ना पड़ेगा, तब तो छोड़ेंगे ही ना। मेरा यही कहना है कि तब तो छोड़ेंगे, तब तो बिना चीनी ही की चाय पीनी पड़ेगी, फीकी चाय पीनी पड़ेगी। तो शुगर वाली बीमारी तक पहुंचने से पहले ही अगर कंट्रोल कर लिया जाए, बॉडी को, अपने टेस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, मीठा कम खाइए, उसमें गुड़ डाल दीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि गुड़ डायबिटीज़ वाले लोगों को खाना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो चीनी को छोड़कर गुड़ वाली चाय पीजिए। इससे क्या होगा, मोटापा भी कंट्रोल में आएगा और डायबिटीज़ होने का खतरा कहीं हद तक कम हो जाता है। और समय रहते अगर अपनी आदत को सुधार लिया जाए तो लाइफ टाइम तक हम लोग गुड़ वाली चाय तो कम से कम पी सकेंगे ना। फीकी चाय पीने से अच्छा है कि गुड़ वाली चाय पी सकें। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए ना, अपने लिए कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए। और सबसे बड़ी बात, फैमिली के लिए तो जो करना है, खुद के लिए कीजिए। बदलाव सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद के लिए, है ना। अच्छा ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ठीक लगा कि नहीं, मुझे और घटाना चाहिए था कि क्या, या ठीक है मैं बोल ही रही हूँ ना कि मतलब मैंने खाते पीते वेट को घटाया है, जब जी में आया खा लिया, जब जी में आया, क्योंकि मैंने कोई डाइट चार्ट
चार्ट नहीं फॉलो किया है, किसी डाइटिशियन का डाइट चार्ट फॉलो नहीं किया है मैंने। अगर डाइटिशियन का डाइट चार्ट फॉलो करती तो मैं जो बीच बीच में खा लेती हूँ ना, वो मैं नहीं खा पाती। तब तो उसके हिसाब से मुझे अपने लाइफ को जीना पड़ता, मतलब एक कैदी वाली जिंदगी हो जाती हमारी, कि जो डाइटिशियन बता रहे हैं हमें उसी हिसाब से खाना है। डाइटिशियन क्या बताते हैं, इतना सा चावल खाइए, इतनी सी रोटी खाइए, इतना सा ही अनाज का मतलब आप खा सकते हैं। हाँ, बोलते हैं ना डॉक्टर। आप कभी किसी का डाइट चार्ट देखिएगा ना, तो अनाज देखिएगा उसमें इतना सा लिखा होगा, मतलब 100-200 ग्राम ऐसे करके, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। हाँ, दाल से पेट भरने को कहते हैं, दाल हो, सब्जी हो, सैलेड हो, फल हो, इनसे पेट भरने को कहते हैं, पर अनाज कम खाने को बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने किसी डाइटिशियन का डाइट चार्ट तो फॉलो किया नहीं है, मैंने खुद से ही अपने वेट लॉस को किया है अपने तरीके से। तो इसमें मैं अगर किसी दिन नहीं खाती हूँ तो फिर जब मेरा खाने का मन होता मैं खाती भी हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं खाती भी हूँ। मेरी जो इच्छा होती है, जितनी इच्छा होती है मैं खाती हूँ, फिर मैं अपने डाइट पे आ जाती हूँ। इस तरह से बैलेंस करते करते रिजल्ट दिख रहा है ना कि मैं घटाया है मैंने। आपको तो आप लोग देख रहे हैं मेरे रिजल्ट को कि मैंने घटाया है। ठीक है, लग रहा होगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रही होगी, पर ये फिगर और ये फिगर फर्क दिख रहा है ना। आप ये सब देखिए कितना फर्क दिख रहा है, आप गर्दन में देखिए कितना फर्क दिख रहा है, फेस में देखिए कितना फर्क दिख रहा है। तो फर्क नजर आता है, बल्कि चेहरे पे भी अंतर आया है, क्योंकि मैंने अपने खाने का स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। पहले से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें अब मैं खाती हूँ, तो चेहरे पर भी फर्क नज़र आया है। मैंने अपने फेस पे कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ। मेकअप के तौर पे पता है मैं क्या लगाती हूँ, एक लिपस्टिक लग जाएगा, हल्का सा काजल लग जाएगा, बस। बिंदी तो हमेशा रहता ही है। और अगर आप कहेंगे कि फेस में कोई पाउडर क्रीम हो, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लगाती, ऐसा ही है, सिंपल सा चेहरा है। लेकिन मेरी इसमें ना बहुत सारी झाइयाँ थी स्टार्टिंग में, और चेहरा भी डल हो गया था मेरा, और इधर फेस में भी झाइयाँ थी मेरी, जो कि कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो चेहरा पहले से साफ लगता है, और गर्दन सब भी पहले जितना मोटा लगता था, भरा हुआ टाइप, अब नहीं लगता है। ये सब भी अब थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब बॉडी अब पहले से ठीक लगता है। तो मेरा ये कहना है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो इसीलिए चलिए, अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं वेट लॉस जर्नी, तो आप देखिए कि मैं भी एक सिंपल सी घरेलू महिला हूँ। ना मैं जिम जाती हूँ, ना ही मैं कोई डाइटिशियन के संपर्क से मैंने कोई डाइट चार्ट लिया है कि मुझे कुछ महंगी महंगी चीज़ें खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं महंगे नट्स यूज़ कर रही हूँ, कि बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और मुझे सच बोला जाए तो नट्स खाना उतना पसंद नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि घर में नट्स होते नहीं हैं, होते हैं, पर मैं खाती ही नहीं, मुझे पसंद नहीं है नट्स खाना। और क्या, मैं फल भी ज़्यादा महंगे महंगे यूज़ नहीं करती। जो सीजनल फल है, जो सस्ते फल है, मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं कीवी ही खाऊंगी, भाई इतने महंगे फल खाना है, स्ट्रॉबेरी खाना है, महंगे फल नहीं। जो सीजनल फल है मैं उसी को लेके चल रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मैं भी आपकी ही तरह सिंपल सी एक घरेलू महिला हूँ। ना मैं जिम जाकर अपना वेट घटा रही हूँ, ना ही मैं महंगे फल खा के वेट घटा रही हूँ, ना ही मैं महंगे नट्स खा के अपना वेट घटा रही हूँ। सिंपल तरीके से ओट्स सबसे सस्ती चीज़ है भाई वेट घटाने का। ओट्स को अपनाइए, पपीता खाइए, पपीता से वेट घटता है। अभी सीजन पे आ गया है तरबूज, तरबूज खाइए, तरबूज से वेट घटता है, पेट भी घटता है। मैं भी सही जा रही थी, वेट घटता है। तो जो सीजनल है, जो सस्ता है, जो आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहा है, उन सब चीज़ों को अपनाकर अपना वेट घटाइए। पर घटाइए, डॉक्टर जो बोले वेट घटाने से, उससे पहले है कि आप अपनी बॉडी को ठीक कीजिए। जिसे कि डॉक्टर बोलेंगे ही, अरे कुछ समय बाद रुक जाइए ना, अपने लाइफस्टाइल को चलने दीजिए। देखिए तो कुछ समय के बाद डॉक्टर बोलेंगे आपको, आप अपना वेट घटाइए।
आपको चीनी छोड़नी है, आपको खाने पीने में आपको चेंजेस करने हैं, आपको फ्रूट्स खाना है, तो पहले क्यों नहीं कर लेंगे? डॉक्टर जो बोलेंगे, क्योंकि एक बार डॉक्टर अगर बोल देते हैं ना तो सही मानिए, अगर डॉक्टर अगर बोल देते हैं तो वो एक अलग ही प्रेशर होता है, फैमिली वालों का भी प्रेशर होता है। नहीं, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अभी क्या है, अभी तो मैं खा रही हूँ ना डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं है। तो अब मेरी मर्जी होती है कि मैं कब खाऊंगी कब नहीं खाऊंगी। अभी मैं डॉक्टर के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, अभी मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। तो मेरा यही कहना है कि बीमार होने से पहले अपने आप को वापस ठीक कर लीजिए, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ा घर है बीमारियों का। अगर मोटापा है शरीर में तो बहुत सारे बीमारी जो है ना आने वाले हैं, बहुत सारी बीमारी। तो कर सकते हैं यार, आराम से कर सकते हैं। जब आपकी नीतू कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। मैं सिंपल घरेलू महिला, बच्चों को लेकर बाहर रहती हूँ, बच्चों की स्टडी के लिए, फिर भी मैं कर रही हूँ। जबकि सारी चीज़ें यहाँ अकेले संभालनी पड़ती है, घर बाहर सारी चीज़ें अकेले संभालनी पड़ती है। कभी कभी तो इतना थक जाती हूँ, लगता है कि सब छोड़ दूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, पर मैंने ठाना है तो करना है, यही बात है। तो आप भी अपने मन को पक्का कीजिए वेट घटाने के लिए, है ना? क्योंकि वेट घटाएंगे तो अच्छे तो आप ही दिखेंगे ना, कुछ भी पहनेंगे तो अच्छे आप दिखेंगे, इसीलिए वेट घटाइए। और चलिए फिर करते हैं वीडियो का अंत। अगर वीडियो पसंद आई है ना सच में दोस्तों, तो लाइक और अपनी फैमिली में कहीं भी शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ पसंद आई है, तो आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो मान लीजिए कि आप अपने घर में किसी को शेयर किया आपने, ठीक है, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरी वीडियो कभी ना देखी हो, लेकिन अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो वो मेरी वीडियो को देखेंगे, है ना? तो इस तरह करके भी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। अगर चाहते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़े और लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए मैं बस थोड़ा सा हेल्प चाहती हूँ आप लोगों से कि शेयर कर दिया कीजिए। 1-2 अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, किसी को भी, कोई भी पर्सन हो तो आप शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि जरूर वीडियो को देखेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे। और क्या बोला, अगर वीडियो शेयर करते हैं तो व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। सच में थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कभी कभी। आप ही सोचिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, व्यूज़ नहीं मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, बस आप शेयर कर देना अगर लगता है कि वीडियो कुछ फायदेमंद है तो। 1 पर्सन को, 2 पर्सन को, बस, और क्या। तो चलिए फिर दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।